नाज़रीन, नामियारे लेखक, सहाफ़ी, अदीब ऐं इंसानी हक़नि जे लाइ किरदारु अदा कंदड़ आई ए रहमान जी ज़िंदगी ऐं ख़िदमतुनि ते नामियारे लेखक ज़ुल्फ़कार हाले पोटरो जे लिखियल किताब जी महूरती तक़रीब आर्ट्स काउंसिल कराचीअ में कोठाई वई। इन हवाले सां तफ़सील ॾिसूं था नजीब नाइच जी हिन रिपोर्ट में। नामियारे लेखक, सहाफ़ी, अदीब ऐं इंसानी हक़नि लाइ किरदारु अदा कंदड़ आई ए रहमान जी यादि में ज़ुल्फ़कार हाली पोटो जे लिखियल किताब जी महूरती तक़रीब में रशीद रिज़वी, माजिदा रिज़वी, डॉक्टर कैसर बंगाली, करामत अली, मज़हर अब्बास, डॉक्टर जाफ़र अहमद समेत अदीबनि, सहाफ़ियनि ऐं मुख़्तलिफ़ शोबनि सां ताल्लुक़ रखंदड़ माण्हुनि शिरकत कई। महूरती तक़रीब खे ख़िताब कंदड़नि चयो त आई ए रहमान इंसानी हक़नि, अक़लियतनि समेत मुल्क में जमहूरियत जी मज़बूती लाइ कलम ज़रिए पंहिंजो अहम किरदारु अदा कयो। मुक़ररनि जो चवणु हो त आई ए रहमान समाज में सैफ़ वारे रवैये खे हथी वठाई ऐं हू पीड़ियल तबके जो आवाज़ हो। जिन हालात में हम रहते हैं, जिस माशरे में हैं, जिस मुल्क में हैं, वहाँ जो ज़रूरत है कि तमाम शहरी बग़ैर किसी वो डिस्क्रिमिनेशन के किसी भी वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े बग़ैर जिन हालात में रह रहे हैं, उनको तब्दील करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ सीखने की ज़रूरत है, आई रहमान साहब उसकी एक मुजस्सम तस्वीर थे और वो थी बाहमी बर्दाश्त का हौसला, मुखालिफ राय का एहतराम। वो हमेशा राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री रहे, चाहे वो अनपॉपुलर उस वक्त अनपॉपुलर चीज़ रही हो, लेकिन वो कभी भी उस उसूल से नहीं हटे कि ये वक्ती अनपॉपुलैरिटी मैटर नहीं करती। तारीख़ आप अपने मतलब की नहीं लिख सकते, इसलिए हमेशा ऐसे ही वक्त में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है जब बहुत से लोग भटक जाएं। कॉमन सेंस ये कहता है कि मुस्तकिल इलेक्शनें यानी कि मुस्तकिल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, लेकिन ये क्या है, यहाँ उल्टा है कि मुस्तकिल इलेक्शनें और मुस्तकिल सोसाइटी डिपोलिटिसाइज हो रही है। कौन है इसके पीछे? ये कौन सी मखलूक है जो इलेक्शन तो करवा रही है लेकिन सोसाइटी को डिपोलिटिसाइज करती जा रही है? ये दूसरा बुनियादी सवाल है जो उस किताब में जो आर्टिकल्स हैं वो उसमें बोला भी गया है और रहमान साहब से शिकवा भी किया गया है कि उस डिबेट को कौन आगे लेकर जाएगा। बात यह है कि जब आप सिर्फ डंडे से रियासत चलाएंगे तो आप मैनेज नहीं कर सकते, आपको लोगों को जोड़ के रखना है। हमें यहाँ पर आया है गिलगित बल्तिस्तान में भी ये नज़र आ रहा है, इंसर्जेंसीज के आसार नज़र आते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बलूचिस्तान में तो है ही, और अगर इस्लामाबाद में भी होने लगे तो मैं समझता हूँ कि हमें तैयार रहना चाहिए कि आने वाले दिन बहुत ख़तरनाक होंगे, हम बहैसियत अवाम के लिए भी और इस रियासत के लिए भी। और इसीलिए मेरे ख़्याल में आई ए रहमान जैसे और आसमा जैसे लोगों की रहनुमाई बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि ये अब हमारे पास नहीं होगी। हिम्मत का और जुर्रत का पैगाम देने वाले इंसान थे, तो उसी से हम रोशनी भी हासिल करेंगे। उनकी रोशन ख्याली को आगे बढ़ाना हम सब का फ़र्ज़ है और इस वक्त इस माशरे को सबसे ज़्यादा इसी रोशन ख्याली की ज़रूरत है।